रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक कारों में से एक लिमोजिन में मॉस्को में विस्फोट होने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। आखिरकार रूस में पुतिन पर हमला हुआ, राष्ट्रपति की लिमोजिन में विस्फोट हो गया। ये क्यों हुआ और इन सब के बीच में जेलेंस्की ने क्यों भविष्यवाणी करी थी? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक कारों में से एक लिमोजिन में मॉस्को के पास विस्फोट होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यह घटना 29 मार्च 2025 को मॉस्को के लुब्यांका क्षेत्र में हुई है, जो रूस की खुफिया एजेंसी FSB के मुख्यालय के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लिमोजिन पुतिन के राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन विभाग की थी और ये एक औरत सेनाट मॉडल थी जिसका कीमत 2.75 लाख पाउंड यानी कि लगभग 3 करोड़ बताई जाती है। विस्फोट के बाद कार में आग लग गई और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में इसे जलते हुए देखा गया। ये विस्फोट उस समय हुआ है जब कार सेंट्रेका स्ट्रीट पर थी। वीडियो में दिखाई देता है कि इंजन से शुरू हुई आग तेजी से पूरे कार में फैल गई। आसपास के रेस्टोरेंट और बार के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दमकल विभाग ने इसे काबू में किया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कार में कौन था, विस्फोट का कारण क्या था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। इस घटना ने पुतिन पर हत्या के प्रयास के अटकलों को जन्म दे दिया है। खासकर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में दावा किया था कि पुतिन की सेहत खराब है, उनकी मृत्यु जल्द हो सकती है, जिसने इस अटकलों को और हवा दे दी है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन की जान को खतरा होने की खबरें सामने आई है। सितंबर 2022 में रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR ने दावा किया था कि पुतिन की लिमोजिन पर एक हत्या का प्रयास हुआ था। इस घटना में बताया गया था कि पुतिन अपने आधिकारिक निवास की ओर लौट रहे थे जब उनके काफिले के तीसरे कार के बाएं पहिए से तेज आवाज और भारी धुआं निकला। रिपोर्ट के अनुसार ये हमला यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान हुआ था। पुतिन उस समय एक बैकअप काफिले में थे। हमले के बाद उनके अंगरक्षक सेवा के प्रमुख सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि क्रेमलिन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की थी और इसे असत्यापित माना गया। ये घटना रूस के भीतर और बाहर पुतिन के खिलाफ बढ़ते असंतोष को भी दिखलाता है। 2025 की ये ताजा घटना उस समय हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो रहा है और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए मनाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर ऊर्जा सुविधाओं पर हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। पुतिन की सुरक्षा को लेकर पहले से ही सख्त इंतजाम है। कुछ दिनों पहले मरमांस्क में उनके एक समारोह से पहले सैनिकों की तलाशी ली गई थी और मॉस्को में सीवर तक की जांच की गई थी, जो उनकी हत्या की आशंका को दिखलाता है। इस विस्फोट ने क्रेमलिन में हड़कंप मचा दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि ये टेक्निकल खराबी हो सकती है, लेकिन कई लोग इसे जानबूझकर हमला मान रहे हैं। पुतिन के लिए ओरस लिमोजिन न सिर्फ एक वाहन है बल्कि उनकी शक्ति का प्रतीक भी है। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को उपहार में भी दिया था। साल 2022 की घटना और साल 2025 का ये विस्फोट पुतिन की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखलाता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो साल 2022 की हमला उनके खिलाफ युद्ध विरोधी भावनाओं का परिणाम भी हो सकता है, पर अब यहाँ पर स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी मर जाएंगे और उसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये बयान जेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि वह जल्दी मर जाएंगे और यह एक तथ्य है, इसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। ये दावा ऐसे समय में आया जब पुतिन की सेहत को लेकर अफवाहें जोर पर है। कई महीनों से उनके खांसने, हाथ पैर में अनैच्छिक हरकतों और कमजोर दिखने के वीडियो वायरल हुए हैं। जेलेंस्की का ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के तीसरे साल में आया है, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। हाल ही में अमेरिका ने दोनों देशों के बीच 30 दिनों के लिए ऊर्जा ठिकानों पर हमले को रोकने के लिए सीज फायर डील की थी, लेकिन ड्रोन हमले जारी हैं। जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह संघर्ष को लंबा खींच रहा है। उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। हमें रूस पर दबाव डालना होगा ताकि युद्ध वास्तव में खत्म हो। इस बीच यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर पर बड़े ड्रोन हमले हुए, जो जेलेंस्की का गृह नगर है। पुतिन की सेहत को लेकर अटकलें नहीं है। साल 2022 में एक वीडियो में उन्हें रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ बैठक
अटैक के दौरान मेज पकड़कर झुके हुए देखा गया था, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठे थे। जेलेंस्की का ये दावा इन अफवाहों को और हवा देता है। पुतिन के खिलाफ साहसिक दावों और उनके शासन की आलोचना का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2006 में देखने को मिला था, जब पूर्व रूसी जासूसी अलेक्जेंडर लिटिंको की लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लिटिंको को रूस की खुफिया एजेंसी FSB के पूर्व अधिकारी थे, जो पुतिन के आलोचक बन गए थे। उन्होंने पुतिन पर भ्रष्टाचार और अपराधों के आरोप लगाए। 1 नवंबर 2006 को उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ पोलोनियम 210 से जहर दिया गया था और 23 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले लिटिंको ने अपने बयान में सीधे पुतिन को अपनी हत्या का जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे चुप करा सकते हैं, लेकिन ये दुनिया आपके खिलाफ और जागरूक करेगा। ब्रिटेन की जांच में रूस के 2 एजेंटों आंद्रेई लुबोवोई और दिमित्री कोवतुन को उनकी हत्या का दोषी पाया गया था। सबूतों से पता चलता है कि यह हमला क्रेमलिन के इशारे पर हुआ और इस घटना ने पुतिन के शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद और उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। ये उदाहरण दिखाता है कि पुतिन के खिलाफ साहसिक दावे और उनके शासन की आलोचना पहले भी जानलेवा परिणामों के साथ सामने आ चुकी है। जेलेंस्की का ये बयान पुतिन की सेहत और रूस की राजनीति में संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चरम पर है और यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों पक्षों को शांति के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस ने सीज फायर के लिए शर्तें रखी हैं, जैसे यूक्रेन को नाटो में शामिल करना, जिसे जेलेंस्की ने खारिज किया है। पुतिन की कथित तौर पर कमजोर सेहत और जेलेंस्की का दावा इस युद्ध के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा जरूर कर रहा है। और अभी अगर बात करें तो काला सागर में संघर्ष विराम पर असहमति हो गई है। 26 मार्च को अमेरिका ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन ने काला सागर में लड़ाई रोकने और ऊर्जा ठिकानों पर हमले बंद करने के लिए एक सीमित संघर्ष विराम पर सहमति बताई। ये समझौता सऊदी अरब में 3 दिन की बातचीत के बाद लागू हुआ। हालांकि रूस ने इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाना, जिसे यूक्रेन और अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले जारी रखने का आरोप लगाया, तो इस समझौते की सफलता पर भी संदेह है। कुशर्क में भी रूस आगे निकल गया है और कब्जा कर चुका है। रूसी पैराट्रूपर्स ने क्षेत्र की सफाई पूरी कर ली है। ये प्रगति रूस के प्रयास का हिस्सा है, जिसमें वो कुशर्क को वापस लेना चाहता था। 29 मार्च 2025 को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके 78 ड्रोनों को मार गिराया गया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के डेनिप्रो शहर पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए। अब क्रीमिया के संकट के बाद ये एक ऐसा नया संकट है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है, बल्कि यही दिख रहा है कि ये अब और ज्यादा विशाल होता जा रहा है। और अगर ये सारी चीजें हैं, पुतिन को अगर मारने की कोशिश है, तो भारत को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारत आने वाले हैं पुतिन और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत उनके सुरक्षा इंतजाम को सही तरीके से कर पाए। और यही इस वक्त एक बड़ी रुकावट भी बनती हुई दिख रही है। खैर, अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से चीजों को हल कर पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।